ओम शांति। बाबा को जब हम याद करते हैं तो बाबा के प्यार में मगन हो जाते हैं, और जब किसी भी प्यार में मगन हो जाओ तो मेहनत समाप्त हो जाती है। हमारी दादियां इसी का स्वरूप थी। वो मगन हो गई थी बाबा के प्यार में, वो खो गई थी इस यज्ञ की सेवा के लिए। दादियां हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थी, और मुझे तो बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं सभी दादियों से मिली, और कुछ बातें तो दादियों से हमने सीख कर जीवन में अपना ली। जानकी दादी ने जब शरीर छोड़ा तो 104 वर्ष की थी। मुझे ऐसा कहीं भी ख्याल नहीं आता कि हमारे यज्ञ में इतनी बड़ी उम्र में किसी ने शरीर छोड़ा हो। और दादी जानकी को बचपन में टीबी हो गई थी। जिसे बचपन में टीबी हो गई वो 104 साल तक अपनी लंबी सुखद यात्रा समाप्त करके गया हो, कैसे संभव है? वर्तमान समय में हम जानते हैं 30, 40, 50 साल में ही गाड़ी फुस हो जाती है, ना उठा जाता है, ना बैठा जाता है, ना नींद आती है। दादी जानकी ने बहुत सारे अपने नियम अपनाए थे। जब बाबा की बनी तो दादी जानकी रात को सोते सोते ही पीछे वाले दरवाजे से निकलकर चली गई। परिवार में थी। हिम्मत चाहिए ना छोटी सी उम्र में, आगे का भविष्य क्या होगा, कितना बाबा पर उनको निश्चय होगा, कितना अपने भाग्य पर निश्चय होगा, कितना बाबा से असीम प्यार होगा, तो ही तो कोई जा सकता है। प्यार में तो लोग मर मिटते हैं ना, अब आजकल तो नहीं मरते, वो पहले की कहानियां है ना। दिल्ली में एक सेवा केंद्र पर दादी उद्घाटन के लिए आई थी। उद्घाटन हो गया, ऊपर भोजन था, ऊपर भोजन के लिए गई। हम भी ऊपर थे, हम भी भोजन कर रहे थे, और दादी जी ने भोजन किया, कर लिया, और फिर वो किचन में चले गई, और भंडारे में जाके टीचर बहन को बोलती हैं तुमने सारे बर्तन खोल के देखे, और कहती ये तो तुमने मुझे खिलाया नहीं। यज्ञ में, भोग में जो ब्रह्मा भोजन में बना हो वो सब कुछ खाना है, ये सीखना है हमें दादी जी से। ऐसे ना हमारे यहाँ से चूजी है, ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, सब कुछ खाना है, चाहे 2 चम्मच लो। मैंने वो जीवन भर उस दिन से आज तक कोई चीज पसंद है या नहीं है मैं खाता हूं। मुझे खरबूजा पसंद नहीं था, बाबा के यज्ञ में मैं खाता हूं। जो भी चीज आपको नहीं पसंद हो, चाहे वो सेहत के लिए भी ठीक ना लगती हो, जैसे मीठा होता है, बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन में मीठा दवाई है, ऐसे समझो, दवाई का काम करेगी वो। ब्रह्मा बाबा सबको बीमार हो गए थे तो डोडा और छाछ, बहुत सारे बीमार थे भाई बहने, और कुछ ने कहा कि हम बाबा ये तो और बीमार हो जाएंगे, अगर हम छाछ पिएंगे या डोडा खाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। जिन्होंने खाया, जिन्होंने छाछ पी वो ठीक हो गए, और जिन्होंने नहीं खाया वो बीमार रहे।
अब ये बाबा की श्रीमत है या बाबा के पीछे बस बाबा ने कहा और हाँ जी कह दो। ये नहीं सोचो कि ये ठीक है या नहीं, ये तो भगवान का आदेश है ना, उसके आदेश को स्वीकार करते चले जाओ, बाबा की बात को मानते जाओ तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर मुझे मिले दोपहर को तो मैं रोज छाछ पीता हूँ, दवाई समझता हूँ इसे मैं ये स्वस्थ के लिए सचमुच ही अच्छी चीज है, वैसे तो बहुत अच्छी चीज है। दादी जान की ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आए और एक सीढ़ी, एक ऐसे ही थोड़ी पटरी नीचे उतरना था, ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ा हुआ था और ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ के थोड़ा कस के कहती, क्या कहते हो, तुम मुझे बुढ़िया समझती हो? 92 इयर्स की थी। और पांडव भवन में तो मैंने उनको ऐसे दौड़ते देखा है, सुबह सैर करने आती थी, पूरे पांडव भवन का मधुबन में चक्कर लगाती थी और ब्राह्मणी पीछे, वो आगे हाथ पकड़ा हुआ है और वो पीछे, उससे चला ही ना जाए दादी की गति से, इतनी तेज चलती थी वो। तो दादियों ने अपने तन को भी संभाला, मन को भी संभाला, यज्ञ को भी संभाला। और ज्यादातर दादियां आप देखेंगे, जानकी दादी भी, बड़ी दादी ने तो पूरा यज्ञ बाबा के शरीर छोड़ने के बाद संभाला, अच्छी तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा संभाला। लेकिन जो उसके बाद जो दादियां आई, गुलजार दादी, जितनी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हुई वो गहरी शांति में चली गई चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बनते ही। वो तो यही मुंबई में रही लास्ट में, और वो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थी। रतनमुनि दादी लास्ट के समय में जब चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थी, गहरी साइलेंस में, शांति में चली गई, बोलती ही नहीं थी। शांतामणि दादी, शांतामणि दादी शांति वन की उस समय इंचार्ज थी। इतनी गहरी शांति, इतनी गहरी शांति, कोई कुछ कर दे वो बोलती ही नहीं थी। और ऐसी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें। चंद्रमणि दादी, लास्ट हम भट्टी में ज्ञान सरोवर गए तो चंद्रमणि दादी ने हमें क्लास कराई, भट्टी कराई 1 घंटे। क्या हंसमुख थी वो, क्या खिल खिला के वो हंसती थी, और क्या शक्तिशाली पवित्रता के ऊपर क्लास कराती थी। और इन सब दादियों की वो टीचर थी, पढ़ते थे ये सब, बड़ी थी वो। उन्होंने 2000 से पहले ही शरीर छोड़ दिया, 95 के आसपास। अब इन दादियों से सब हमने सीखा है। और ऐसा नहीं कि वो केयरफुल नहीं होती थी, जिम्मेदार नहीं होती थी, बहुत केयरफुल होती थी वो। एक बार सुख धाम में किसी को कोई आई पूरी पार्टी, और ठंडी का मौसम होता है, दादी ने मुरली पूरी की और पूछा, सब ठीक है, सर्दी तो नहीं लगी किसी को? किसी ने हाथ उठा दिया। कहते कहाँ ठहरे हो? कहते सुखधाम में। मुरली सुनाई, अपने रूम में गई, सुखधाम के इंचार्ज को बुलाया, तुमने रात को उनको कंबल क्यों नहीं दिया? 2 क्यों नहीं दिए जब ठंड लग रही थी? तो अगर उनको कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार है? तो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थी, संस्था की हेड थी, ये कंबल का भी ध्यान रखती थी वो। ऐसे हम बाबा के बच्चे यज्ञ रक्षक हैं, जिम्मेदार हैं। ये सुमान बहुत ज्यादा लेना है कि मैं यज्ञ रक्षक हूं, बाबा का बहुत प्यारा, आज्ञाकारी, लाडला, फरमान बरदार बच्चा हूं, योग्य बच्चा हूं। स्मृति से शक्ति आती है, बार बार स्मृति लेते हैं तो शक्तियां आने लगती हैं। मेरा बाबा शब्द में बहुत ताकत है। कितनी बार मन में आ जाता होगा सारे दिन में? सबका नंबर वार आता होगा।
मेरा बाबा, बाबा मेरा है और बाबा का सब कुछ मेरा है। बहुत प्यार से संकल्प करो, बाबा मेरा है, बाबा का सब कुछ मेरा है। दिन में 11 बार सोच लिया करो। बहुत लवफुल स्टेज बना के, मैं बाबा की हूं लेकिन बाबा मेरा है और जो कुछ भी बाबा के पास है वो सब कुछ मेरा है। प्यार भर जाएगा, ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। बाबा ने सब बच्चों को प्यार से ही तो अपना बनाया है और सत्यता तो यही है कि ये परमात्म प्यार केवल हमें संगम युग पर ही मिलता है। बाबा से प्यार लेना है, बाबा के प्यार में रहना है और मेरा बाबा माना मेरा बाबा, वो सब कुछ मेरा है। मेरा जीवन साथी है वो, मेरा खुदा दोस्त है वो, मेरा रक्षक है बाबा, मेरा बहुत ऊंचा टीचर है वो, परम शिक्षक है वो मेरा। जितनी बाबा ने पढ़ाई उससे ही तो आज हम इतनी सुंदर स्थिति पर पहुंचे हैं। एक मुरली क्लास में ही तो आते हैं बस, और 24 घंटे बाबा की हमें पालना मिलती है। बाबा की पालना में पल रहे हैं, बाबा के प्यार में जी रहे हैं। ऐसी सदा फीलिंग रहती, पल पल, श्वासों श्वास। खाना खाते हैं तो बाबा का है, जिस घर में रहते हैं वो बाबा का है, जो कुछ पहनते हैं वो बाबा ने दिया है, जो रिश्ते हैं वो बाबा ने दिए हैं या हमने बनाए हैं। किसी को तो ये भी नहीं पता होता कि मेरे बच्ची पैदा होगी या बच्चा पैदा होगा। पता होता है? कौन देता है? बाबा देता है। बाबा बीज रूप है और हम बाबा के बच्चे मास्टर बीज रूप है। ये सोमान बहुत ताकतवर है। मैं मास्टर बीज रूप हूं, बीज रूप बाबा है। मैं बाबा से जुड़ी हूं, बाबा के पास सुख शांति प्रेम आनंद, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, धन संपत्ति, दिव्य बुद्धि, सब कुछ मुझे बाबा से मिल रहा है। कल्प वृक्ष की जड़ में मास्टर बीज रूप बनकर बैठ जाओ, बीज रूप बाबा से जुड़ जाओ। संपूर्ण कल्प वृक्ष को जो भी सुख शांति प्रेम आनंद चारों युगों में मिलेगा वो हमसे मिलेगा। बाबा ने आधा कल्प वृक्ष ही इस सृष्टि की आधी दुनिया अपने बच्चों से ही तो चलाई है। और अंत में इस दुनिया का अगर कल्याण होना है, दुख दर्द मिटना है, तो बच्चे करेंगे, बच्चे संभालेंगे, बच्चे इस दुख दर्द से सबको मुक्त कराएंगे। ध्यान रहता है आजकल के समाचार सुनते सुनते ऐसे वैसे वेले प्रश्न नहीं आने चाहिए। सोमान आना चाहिए कि मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूं, मैं मास्टर रहम का सागर हूं। बाबा ने संपूर्ण सृष्टि को दुख दर्द से मुक्त कराना है ना। अब ये युग परिवर्तन लीला बहुत तेज हो चुकी है। जो बातें बाबा उस समय शुरुआत में कहते थे वो आज सत्यता में बदल रही है। तो हम बाबा के बच्चे, मास्टर दुख हरता सुख करता। दिन में बहुत बार सोचा करें, जितनी बार वो दृश्य देखें, कोई समाचार सुने, समाचार देखें। आजकल तो बहुत भयानक समाचार आ रहे हैं ना,
किसी को पता है या नहीं पता है, सृष्टि परिवर्तन तो बहुत तेजी से हो रहा है। पता होने से तो कोई बात नहीं बनती है ना, हो तो प्रक्रिया इतनी तेज हो चुकी है कि बहुत तेजी से समाप्ति होने वाली है। रहम खाना है सबके ऊपर। मैं मास्टर रहम का सागर हूं। नैनों से सबको दुआएं देनी है। दुआओं से भरी हुई लाइट माइट बाबा से लेनी है। बाबा से दिव्य प्रकाश आ रहा है, दुआओं भरी लाइट आ रही है, मुझ में भर रही है, मेरे चारों ओर फैल रही है। दुआएं दे दो सबको। वो इंतजार कर रहे हैं हमारे देवत्व रूप का। देवी देवताएं, इष्ट देव इष्ट देवियां, फरिश्तों का बस अब साक्षात्कार हो जाए। बहुत दुखी हैं लोग, बहुत कष्ट में जी रहे हैं। हम बाबा का प्यार लेकर, परमात्म प्यार लेकर सर्व आत्माओं को परमात्म प्यार का प्रसाद बांटते चले जाएं। सुमान बहुत पावरफुल है। मैं मास्टर प्यार का सागर हूं। प्यार के सागर बाबा से जुड़ा हूं। बाबा से परमात्म प्यार से भरपूर किरणें मुझ आत्मा में भर रही हैं, मेरे मस्तिष्क में फैल रही हैं, मेरे रोम रोम में, एक एक कोशिका में, एक एक नस नस में मेरे परमात्म प्यार भर गया है। मेरे चारों ओर परमात्म प्यार की किरणों की सुंदर गुफा बन गई है। मैं चमकती हुई बिंदु परमात्म प्यार की किरणों की गुफा के बीच में बैठी हूं। इसे बैठ जाया करें कई बार दिन में, मगन हो जाएगी अवस्था, निरंतर योगी बन जाएंगे, सुरक्षा कवच मिलेगा। वर्तमान समय जो भी सुख साधन हैं जिनके आधार से हम चल रहे हैं, ये बहुत तेजी से नष्ट होने वाले हैं, होना शुरू हो गए हैं। जो बहुत जरूरी चीजें होंगी वो भी तो नहीं मिलेंगी। अपने सामने सामने ही जो बहुत प्यारे रिश्ते होंगे वो छूट जाएंगे, क्योंकि ना तो कोई साथ आया था ना कोई साथ जाएगा। तो ये हमारी उम्मीद ही गलत है कि जो मेरे साथ रहता है वो मेरे साथ जाएगा। बहुत जागृत अवस्था में रहना है। अब अपने चिंतन को बहुत श्रेष्ठ बनाना है, सोचना है सदा। दो सोमान बहुत अच्छे से स्मृति में बार बार लाने हैं। मैं समाधान स्वरूप महान योगी आत्मा हूं। आजकल बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत बातें आती हैं जीवन में, और ये बढ़ती रहेंगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, बार बार दिन में कई बार सोचना है, मैं समाधान स्वरूप महान योगी आत्मा। जो भी समस्या आएगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो विघ्न आने होंगे, वो पहले से ही समाधान के रूप में बदल जाएंगे। आएंगे, वो आने हैं, वो तो आने ही है, उनको आना है। लेकिन वो मुझे कष्ट ना दे, मुझे तकलीफ ना दे, वो समाधान के रूप में बदलते चले जाए। दूसरा सोमान बहुत पावरफुल साथ ही रखना है। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूं। बहुत सारी जरूरी चीजों की भी शॉर्टेज होने वाली है। बहुत तेजी से जिनके आधार से हम जिंदा रहते हैं वो भी शायद मिलनी मुश्किल हो जाएंगे। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप शक्तिशाली। अप्राप्ति का संकल्प आना बंद हो जाए, समस्याओं का, परेशानियों का, बीमारियों का
संकल्प ही आना बंद हो जाए। कब बंद होते हैं कमजोर और नेगेटिव संकल्प? जब प्योर पावरफुल संकल्प सोमानों के रूप में आते हैं। सोमानों में हर संकल्प को, हर समस्या को, हर बात को सोमानों में बदल दो। सोमानों से शक्ति मिलती है, सोमानों से व्यर्थ संकल्प आने ही बंद हो जाते हैं। मुझे आजकल तो ऐसी अनुभूति हो रही है कि सोमानधारी बन जाओ तो अपने दुखदायी पुराने संपूर्ण संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। माया का कोई रूप अब हमारे सामने नहीं आना चाहिए। आता वो तभी है जब हम उसके बारे में सोचते हैं। सोचेंगे नहीं तो वो नहीं आएंगे। जो कुछ भी हमारे जीवन में दुख, दर्द, परेशानियां, बीमारियां, जो कुछ भी आ रहा है वो हमारे सोच से आ रहा है। सोच बदल दो, जीवन बदल जाएगा। मन की तस्वीर सुंदर बना लो तो जीवन की तस्वीर सुंदर बन जाएगी। बाबा से बहुत प्यार लेना है, बहुत प्यार लेना है और सोचना है बार बार कि बाबा से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं। बाबा अपना परम धाम छोड़कर हमारे लिए तो नीचे आते हैं। किसके लिए नीचे आते हैं? दुनिया के लिए? केवल हमारे लिए। कोई ऐसा हो सकता है इस दुनिया में उसको बहुत सुंदर हॉल मिला हुआ हो, बहुत सुंदर सोने हीरे जवाहरात का महल मिला हो और जाकर वो झुग्गी झोंपड़ियों में बैठ जाए 16 घंटे? ये दुख धाम है ना, दुख भरी दुनिया है। बाबा शाम को 6:30 बजे आ जाते थे और सुबह 10:30 बजे तक दादी के तन में। अपना धाम छोड़कर आ जाते, पवित्र धाम को छोड़कर आ जाते थे वो। 16 घंटे तो किसी व्यक्ति की बैठने की भी शक्ति नहीं है ना हमारे पास। बीच में दूध पीने चले जाते थे हम, खाना खाने चले जाते, कोई सो भी जाते थे। और ये तो नहीं पूछ सकते भगवान जी आप कब जाओगे, ये तो नहीं कह सकते थे, हिम्मत नहीं थी किसी की। दादियां भी चली जाती थी, थक जाते थे सब। बाबा है वो, बाबा है वो। लास्ट समय जब हम बाबा से मिले तो मैक्सिमम जो समय था वो 3 बजे बाबा गए। 6 बजे से हम बैठे थे, 3 बजे तक बाबा थे। हमारा लास्ट टर्न दिल्ली का था और जिसका लास्ट टर्न होता है उसको नहीं उठाते। 200 भाई बहन थे दिल्ली के, 3000 कुल थे ओम शांति भवन में और 3 बजे तक बाबा बैठे थे। अब जितनी दूरी पर आप बैठे हैं इतनी दूरी पर बाबा बैठे थे, भगवान बैठे थे। और भगवान के प्यार में तो हम तो ऐसे हो जाते थे। बाबा स्टेज पर हैं और स्टेज से मुरली पूरी की और बाबा हॉल में, डायमंड हॉल में नीचे आ गए और यू शेप में जो है बाबा ऐसे चक्कर लगाते थे और एक एक को दृष्टि देते थे खड़े होकर। 1.5 घंटा दादियां साथ में होती थी और हम बैठे होते थे। हमें उठने को भी अलाउड नहीं था क्योंकि 20,000 भाई बहन में खड़े हो जाएंगे तो वहां तो। और हमारे नैनों में पानी आ जाता था, प्रेम के आंसू आ जाते थे कि भगवान खड़ा है और हम बैठे हैं। ऐसे में बाबा को निहारता रहता था, ऐसे देखता रहता था कैसा बाबा है ये। सर्वशक्तिवान है, सृष्टि का मालिक है, इस संसार की सर्वोच्च सत्ता है, सर्व आत्माओं का पिता है, सृष्टि का रचयिता है। जो परम धाम में, जिसे हम परम धाम में याद करते हैं वो मेरे सामने खड़ा है। अब क्या इसे याद करें? जो सामने खड़ा है उसे कौन याद करेगा? वो तो सामने खड़ा है ना। उसी ने आज भी मेरे सामने है तो मेरे वही मुझे अनुभूति, वही प्राप्ति होने लगती है। ऐसा बाबा ने प्यार दिया।
प्यार से ही तो चलाया होगा, ऐसे तो नहीं। आजकल तो बहुत सुख साधन है ना। हमारे समय तो मुश्किल होता था कि क्लास में बैठो तो पंखा भी बंद ही कर दो तो अच्छा है। खर्चा नहीं होता था, भंडारी में पैसे नहीं होते थे, चेयर नहीं होती थी हमारे पास बैठने की। अब बाबा ने इतना प्यार से चलाया हो, इतना कार्य कराया हो। मैं ऑफिस चला जाता था और उस समय ऐसे कंप्यूटर में टिकट्स नहीं होती थी, ऑनलाइन तो होती ही नहीं थी, जाके करानी पड़ती थी स्टेशन पर। ऑफिस हमारा 10 बजे होता था, 10 बजे बैग रखा, बैठा, थोड़ी देर बाबा को याद किया और टिकट्स कराने चला गया। टिकट्स कराने जाना 40 रुपए ऑटो पे लगते थे। सन 1990 की बात, 91 की बात बता रहा हूँ। और टिकट कराने जाना, कंप्यूटर लाइन में लगना, वो एक ही जगह, रिटर्न काउंटर तो 4 ही होते थे पूरी दिल्ली में। और जब कराना 1-1.5 घंटा लाइन में खड़े रहना, जब टाइम लाइन आना नंबर तो कंप्यूटर खराब हो जाना, और 40 डिग्री टेम्परेचर, वापस आना दूसरे दिन तबीयत खराब हो जानी, फिर चले जाना। धुन लगी हुई थी, धुन लगी थी, बाबा की सेवा है, बाबा की टिकट करानी, टिकट्स करानी, टिकट्स करानी। आज बाबा ने वो ताकत दी हुई, नहीं तो आज 71 वर्ष तक हम ऐसे कैसे चल सकते हैं? कौन चल सकता है 104 साल तक? हो ही नहीं सकता। ये बाबा के प्यार की शक्ति होती है, और जिनके पास प्यार होता है, संपूर्ण प्यार में रहने वाली आत्मा कुछ भी त्याग करने को तैयार हो जाती है। और मैंने तो बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल निर्णय लिया हुआ था कि मेरे बाबा के प्यार के रास्ते में कोई मेरी बहुत प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति, प्रिय रिश्ता जो भी आएगा मैं उसे छोड़ दूंगा। और मैंने छोड़ दी, दोस्ती छोड़ दी। अगर मेरा दोस्त मेरे पास आके व्यर्थ संकल्प बोलेगा तो मुझे उसकी दोस्ती से क्या करना है? उसे सिखाना है, समझाना है, नहीं मानेगा तो छोड़ देना है। और बहुत सारे मुझे छोड़ गए, ये सच बात है। क्योंकि जब आपकी स्पीड हो 100 किलोमीटर की और कोई चलने वाला आपके साथ 30 किलोमीटर वाला चल रहा हो, तो या तो वो साथ चले, या तो अपनी वो स्पीड को बढ़ाए, और या वो छोड़ जाए, या हम उसे छोड़ देंगे। छूट ही जाएगा ना, वो कैसे चलेगा? बहुत सारे चले, बहुत सारे साथ आते थे, लेकिन सब छोड़ गए। तब एक बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, बाबा की याद, बाबा से प्राप्तियां, अद्भुत प्राप्तियां, कमाल हो गया। इस एक सप्ताह के अंदर बिंदु बहन जी ने प्रोग्राम बनाया, दिव्या बहन जी ने उसको स्वीकार किया। मेरे अंदर पिछले 10 दिनों में जो शक्ति आई है वो लगभग 1 वर्ष में भी नहीं आ सकती थी। ये मात्र 21 मार्च के बाद की बात है। आज 19 को हम चले थे, 20 को पहुंचा था, 21 से सेवा शुरू हुई थी। जो मुझे आज अनुभव हो रहा है और जो प्राप्तियां मुझे हो गई हैं, निरंतर हो गई। सुबह शाम क्लासेस थी, सोमानों की माला मुझे सदा याद रहती है। हजारों सोमान मन में, हजारों व्यर्थ नेगेटिव संकल्प अगर हर व्यक्ति के मन में आ सकते हैं, तो क्या हजारों सोमान नहीं आ सकते? पर प्रतिदिन, पर डे नहीं आ सकते? कई ऐसे कहते हैं कि ऐसे करें तो ये तो फिर थक जाते हैं। तो व्यर्थ संकल्पों से क्यों नहीं थकते? नेगेटिव संकल्प तो 30,000 रोज आ रहे हैं ना, उसमें से 80% तो नेगेटिव और वेस्ट ही तो है। और खाना बनाना, काम करना, ऑफिस करना, ये भी क्या है? साधारण संकल्प है ना। ये तो ऑर्डिनरी संकल्प आत्मा को थकाते हैं, आत्मा की शक्ति को समाप्त कर देते हैं। और प्योर पावरफुल सोमान शक्तिशाली संकल्प आत्मा को शक्तिशाली बना देते। उसके अंदर दिव्यता आ जाती है, उसके अंदर प्राप्तियां होती है, उसके अंदर शक्ति, वो शक्ति आ जाती है जो इस संसार में किसी भी खाने से, किसी कैप्सूल से, पैसों से, धन से नहीं आती है। वो आती है शक्ति। और वो शक्ति हम निरंतर लेते रहें, निरंतर बाबा के प्यार में रहें,
जिसे बहुत प्यार होता है, प्यार से ही अधिकार मिलता है। मैंने तो संकल्प कर लिया था, बाबा को कह दिया था कि बाबा आप चाहे मुझे समर्पित करो या ना करो, आप करोगे भी नहीं, आप कहोगे आप तो परिवार से हो, लेकिन मुझे मन से समर्पित होने से आप नहीं रोक सकेंगे। तो मैं मन से सचमुच समर्पित हुआ और सेवा केंद्र पर, ये तो मुझे आज बहुत पुरानी तस्वीरें याद आ रही थी, सब अधिकार बाबा ने मुझे दे दिए। सब कुछ बाबा ने दे दिया। 30 वर्ष तक एक सेवा केंद्र पर संपूर्ण अधिकारी बनकर चलना, हर चीज का अधिकार, और ताकत इतनी कि सुबह 5 बजे से गाड़ी लेनी, मेला रखा था, और रात को 10 बजे घर आना। शक्ति चाहिए ना, ड्राइव भी करना है, हर 5-7 मिनट बाद फोन आएगा, 20 किलो शिमला मिर्च लेके आनी है, वो लेके आनी है, 5 किलो दही भी ले आना, लेके आना है। भाई जी एक और सब्जी चाहिए, मैं कहा ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई बहन होते हैं, मदद करते हैं, टीचर बहन हाँ जी करती हैं, सेवा करते हैं, पर हुआ ना, अधिकार से हुआ ना, और उस अधिकार से इतना संगठित योग हमारा हो गया दिल्ली के अंदर कि पूरी दिल्ली जो है वो एक संगठन में बंध गई। बाबा को अपने प्यार में बांध लेना है। प्यार में बांध लो तो अनुभव है या नहीं सबको? कुछ कुछ फिल्म देखी होंगी ना, हीर रांझा किसी ने, लैला मजनू, उन्हें कोई देह का आकर्षण नहीं होता था, वो प्यार में होते थे और लहूलुहान हो जाते थे। वो लोग मारते थे, उनको पत्थर मारते थे, और वो उसकी याद में ही खो जाते थे। ऐसे हम बाबा, हमें कोई पत्थर तो नहीं मार रहा ना, लेकिन कटाक्ष तो करते हैं, जीवन भर सह तो रहे हैं, किसी किसी को घर से भी तो बाहर निकाल देते हैं। एक बहन आई लास्ट वीक मेरे पास, बहुत पैसा था उनके पास, बहुत सब कुछ था, और उसने, बाबा मिल गया था उसे घर से बाहर निकाल दिया, दरवाजे पे खड़ी हो गई बाहर। उसने कहा बाबा को छोड़ दो तो आ जाओ अंदर। अपने जुगल को कहती है तुम्हारे जैसे 100 करोड़ ऐसे मैं कुर्बान कर दूंगी, बाबा को नहीं छोड़ूंगी। और आज भी वो ज्ञान में चल रही है, भरपूर सेवा करती है। ये क्या प्यार के बिना हो सकता है? संभव है ये? आंसू आने लगते हैं छोटी छोटी बहनों के भी, रो पड़ती हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला तो ना सही ना, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? क्या है, घर में भी तो बहुत बार होता है ना, गरीबी में पलते हैं। कितने तो मेरे अपने खुद दोस्त थे जो स्कूल में हमारे साथ 7th क्लास में पढ़ते थे, और हम तो उतने इंटेलिजेंट भी नहीं थे, इतने, वो तो बहुत पढ़ाई पढ़ते थे, और उनके पास खाना नहीं होता था खाने को, और चाय पी के वो एग्जाम देने जाते थे। दिन में 10 बार चाय ही पीते थे, उससे पेट भर लेते थे और एग्जाम देते थे। तो आज वो है ना, लेकिन बाबा ने हमें तो बहुत सुंदर भाग्य दिया है ना, हमारे जैसा तो इस संसार में। ऐसे कभी कभी बाबा कहते हैं तुम इस जहान के नूर हो, अगर तुम इस जहान में, इस दुनिया में देवता तुम नहीं होते, देवकुल की महान आत्माएं, तो ये सारा संसार वीरान हो जाता। और 3 युगों तक तो हमारी ही राजाई चलती है। 33 करोड़ जो बाबा के बच्चे हैं, हम ही तो 3 युगों तक राजाई करते हैं, सुख भोगते हैं। ये तो सब आत्माएं अभी आई हैं जो ज्यादा उछल रही हैं, 3-4 जन्म के लिए आई हैं मात्र, अभी तो आई हैं 100 वर्ष पहले।
ये सब ऊपर थी, ऊपर ही रहती है ये। लायक बच्चे हमेशा हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, कमाते हैं, और जो नालायक होते हैं वो माँ बाप के पास रहते हैं। वो सब परम धाम में रहते हैं, 700 करोड़ ऊपर रहते हैं, कुछ नहीं है उनके बस का। और हम क्या हैं? इसका सीधा सा एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा है ना। तो ब्रह्मा बाबा क्या थे? फर्स्ट नारायण बने, श्री कृष्ण थे। द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य बने, और अंतिम जन्म में हीरे जवाहरात के मालिक बने। सेम कहानी हमारी है। बीच की कहानी सबकी बहुत अच्छी होगी, सुंदर ही तो होगी। इस समय पर हमारी चढ़ती कला है, ये सदा याद रखना है। कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी टूट जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, हमारा घाटा नहीं है, हमारा नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी प्राप्ति स्वरूप की स्थिति चढ़ती कला है। फिल्म बन रही है चारों युगों के लिए, अगले कल्प के लिए नई फिल्म बन रही है। सुंदर से सुंदर पाठ बजाकर फिल्म बनानी है, मेहनत करनी है। बिना मेहनत के संयोग से इस दुनिया में कुछ नहीं होता। सब कुछ जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जैसी हमारी भावनाएं होती हैं, वही हमारे जीवन में होता है। अगर सुख की संपूर्ण सुख भरी कहानी लिखनी है तो संगम युग का थोड़ा सा समय बचा है, समाप्ति पर है ये। लोगों को नहीं पता, वो तो ऐसी छोटी छोटी बातें करेंगे, गैस खत्म हो गई, महंगाई हो गई, पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये तो था ही नहीं, ये 50 साल पहले था ही नहीं भाई। हमारे पास ये गैस के चूल्हे थे ही नहीं, ये मोबाइल थे नहीं, इंटरनेट नहीं थे। सेकंड की तो बात है, जिस दिन इंटरनेट समाप्त हो जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा। और ये थे नहीं था, नहीं था ना, अभी तो शायद आया 95 के आसपास। तो हम इतने साधनों के, सुविधाओं के वशीभूत ना हो जाएं कि लाल लाइट के बिना योग ना लगे, गीतों के बिना योग ना लगे। अपने गीत चलाने हैं, सुंदर सुंदर गीत चलाने हैं, मन में चलाने हैं। सुनना है वो मेरा बाबा, दो चार लाइन सुन लो, सुना दो, गीत लगा दो, वो मेरा बाबा है। और खो जाओ, थोड़ा सा मगन हो जाओ बाबा की याद में, बाबा के प्यार में। प्रकृति में चमकता हुआ सितारा महसूस करो। बाबा को देखो, परम धाम में निराकार बाबा। बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है, दिव्य प्रकाश आ रहा है, दिव्य शक्तियां आ रही है। बाबा का प्यार बरस रहा है मेरे ऊपर। सुंदर भाग्य दे रहे हैं बाबा मुझे। चारों युगों के लिए बाबा मुझे सुख, शांति, प्रेम, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, सब कुछ तो बाबा दे रहे हैं मुझे। भरती जा रही हूं मैं, बाबा से ले रही हूं, स्वयं में भर रही हूं, चारों ओर फैला रही हूं।
ऐसी प्रकाश रोज देनी है, दिन में 3-4 बार। बाबा से दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियां, परमात्म प्यार बस सोचना है और निरंतर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते जाना है। कई बार कर लेना है, बहुत बार करेंगे तो ऐसे लगेगा हमें प्यार भरा रिश्ता बन गया है बाबा से हमारा। और एक स्वमान बहुत बार चलते फिरते दोहराना है, मैं संपूर्ण पवित्र प्रकाशवान परमात्म संदेश वाहक फरिश्ता हूं। मैं संपूर्ण पवित्र प्रकाशवान परमात्म संदेश वाहक फरिश्ता हूं। चलते फिरते बाबा का संदेश फैलता जाएगा, दूर दूर तक फैलेगा। जहां जहां जाएं वो प्रकाश के लाइट के शरीर में सोचते चले जाएं, मैं संपूर्ण पवित्र प्रकाशवान परमात्म संदेश वाहक फरिश्ता। कभी कभी एकांत में बैठ जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं, श्वासोश्वास बाबा को याद करें। श्वास भर रहे हैं, ऊपर बाबा को देख रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, बाबा से परमात्म किरणें दिव्य प्रकाश मुझ में भर रहा है। अभ्यास करें, लगातार 10 श्वास महसूस करें, बाबा के पास जाएं, बाबा से दिव्य प्रकाश दिव्य शक्तियां लेकर आए, सारी दुनिया में फैला दें, सबको शक्तियों से भर दें। अंतर्मुखी हो जाएं। आत्मा और शरीर के बीच में एक श्वास है जो आत्मा और शरीर को जोड़े हुए हैं, और हम जो सबसे कीमती चीज है उस पर ध्यान ही नहीं देते। श्वासों पर ध्यान देते ही बाह्य मुक्ता समाप्त होने लगती है। बाबा को देखो, बाबा का दिव्य प्रकाश महसूस करो, स्वयं को आत्मा महसूस करो, अंतर्मुखी हो जाओ। एक घंटे में लगभग 900-1000 के करीब श्वास होते हैं। 1 घंटे के श्वास बाबा की सेवा में समर्पित कर दो। आप देखेंगे अद्भुत परिवर्तन होने लगेगा, चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे आपको। न्यारे हो जाओ, बिल्कुल अशरीरी हो जाओ, इस दुनिया से डिटैच हो जाओ। इस दुनिया की कोई भी बातें, चाहे गरीबी की, बीमारी की, परेशानी की, दुख दर्द की, ज्यादा नहीं सुननी है। अगर ज्यादा सुनी तो वो आपके ब्रेन में प्रवेश कर जाएगी, चाहे वो दूसरे देश से आ रही हो तो भी नेगेटिव एनर्जी आपको कमजोर बना देगी, भय पैदा कर देगी। उस समय पर स्वमानों की स्मृति में रहना है, निरंतर रहना है, और इस स्वमान का बहुत ज्यादा प्रयोग करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। असंभव कार्य भी आपके संभव सफल हो जाएंगे। बाबा की शक्तियां निरंतर काम करती हैं। अधिकारी बन जाना है। मैं बाबा की अधिकारी आत्मा हूं, आज्ञाकारी आत्मा हूं। मैं अधिकार बाबा से मांगने नहीं है, बाबा अधिकार देते हैं। जो बच्चा जिम्मेदार है,
सत्यता से इस मार्ग पर चल रहा है। इस समय बहुत ज्यादा दुनिया में उल्टा खेल चल रहा है। सत्यता की शक्ति बाबा से जमा करनी है। मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं। मैं मास्टर सत्यता का सागर हूं। सत्यता के सागर बाबा से जुड़ा हूं। बाबा से सत्यता की शक्ति मुझ में भर रही है, मुझसे चारों ओर फैल रही है। सतयुग भी दुनिया में जाना है ना। सत्य स्वरूप होगा 2 युगों तक हमारा। और इस समय पर अगर हम झूठ में चल रहे हैं, कुछ भी झूठ फरेब से बचना है। ये नहीं कि दुनिया ऐसे ही चलती है, कल युग में तो ये होगा ही, ये तो होता ही है। नहीं, कुछ नहीं मिला है, कोशिश करनी है कि मुझे ना रिश्वत देनी है ना रिश्वत लेनी है। सत्यता से चलना है मुझे। जब सब कुछ ही समाप्ति की ओर है, बाबा तो अब जाने वाले हैं। संगम युग के मात्र 9-10 वर्ष रह गए हैं। समाप्ति का खेल शुरू होने वाला है। ये जमा का खाता अब बंद हो जाएगा। लास्ट आत्मा नीचे आएगी, फर्स्ट पहले से ही ऊपर तैयार खड़ी है। अष्टरत्न महाविनाश नहीं देखते हैं, ये बाबा ने कहा है। और महाविनाश वही होता है जब पहले छोटा सा एक एटॉमिक बॉम्ब चलता है और उसके बटन पर हाथ सबने रखा हुआ है, तैयारी हो चुकी है, किसी भी दिन शुरुआत होगी। भारत में वो सारी परिस्थितियां बनती चली जा रही है। इसको ऐसे नहीं लेना है कि महंगाई हो गई, ये खत्म हो गया, ये खत्म, ये तो नहीं था ना, ये तो नहीं था। गैस नहीं थी, पेट्रोल नहीं था ना। 85 से पहले ये सुंदर गाड़ियां नहीं थी ना, 2 ही होती थी। तो फिर आज इसके मोहताज क्यों? साधना में जीवन जीना है। 100 मानों की माला याद है सबको? जिन्होंने नहीं याद की है, याद कर लीजिए। आप जो सोचेंगे, जो चाहिए वो सोचना है, जो नहीं चाहिए वो नहीं सोचना है। और इस सोच को बदलना हो तो और कोई साधन नहीं है, केवल स्वमानधारी बन जाओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं महान पुण्य आत्मा हूं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं बहुत सुखी आत्मा हूं। बहुत धनवान आत्मा हूं। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूं। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूं। मैं पूजनीय आत्मा हूं। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मैं मास्टर प्यार का सागर हूं। मैं मास्टर आनंद का सागर हूं। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूं। मैं मास्टर पालनहार हूं। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूं। मैं परम पवित्र शक्तिशाली महान योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अब जिन भाई बहनों ने याद नहीं किया है वो इसको इसी क्रम में याद कर लो। हर घंटे में 10 बार 10 माला फिराओ। 250, 260 स्वमान 1 घंटे में जमा करो। 16 घंटे होते हैं, 4000 स्वमान हो जाएंगे। 4000 व्यर्थ नेगेटिव संकल्प बच जाएंगे। 8 से 10,000 की कमाई हो जाएगी। 10,000 की कमाई रोज हो जाएगी। 10 दिन में 1 लाख की कमाई हो जाएगी। 1 मास में 3 लाख की कमाई हो जाएगी। जब तक जिंदा है तब तक कमाई करते रहो।
दो सोमान जो अभी सुनाए थे उसको फिर से याद कर लो। मैं समाधान स्वरूप महान योगी आत्मा हूँ, कुछ भी काम ना हो रहा हो वो सब काम ठीक हो जाएंगे। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूँ। सदा सोचना है। बहुत पावरफुल जो अभ्यास है, एक संकल्प से लेना, मैं मास्टर पाप कटेश्वर हूँ, पाप कटेश्वर बाबा हैं। बाबा से प्योर दिव्य प्रकाश बहुत तेजस्वी किरणें मुझ में आ रही है, उसकी सुंदर मानसिक तस्वीर बनाकर दूसरों को देनी है। और जहां जहां वो किरणें जा रही हैं, तेजस्वी प्रकाश जा रहा है, उन सब के भी पाप नष्ट हो रहे हैं। हमें सबको दुख दर्द से मुक्त कराना है ना। जैसे ही दृश्य कोई ऐसे देखो सुनो तो सोचना है, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, मैं मास्टर सदगति दाता हूँ। सोचना है, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ, मैं मास्टर दिव्य बुद्धि दाता हूँ। बाबा से दिव्य बुद्धि लेनी है और दूसरों को, दुनिया में समझदार तो बहुत है ना लोग, लेकिन दिव्य बुद्धि नहीं है उनके पास। हमारे पास क्या है? तभी तो हमें पहला लेसन समझ आया। दिव्य बुद्धि पहले मिली, मेरा बाबा मुख से निकला, बाबा की शक्ति आ गई और हमें 3 लोक का ज्ञान समझ आया, 84 जन्म की कहानी समझ आई, सृष्टि चक्र 5000 साल का। 5000 के सृष्टि चक्र को जो हम समझाते थे उसकी सुई थोड़ी सी पहले थी ना, अब कहाँ है? 2026 में मार्च में वो सुई कहाँ पहुंच गई है? 12 बज गई या नहीं? काम तो हो गया है। धोखे में नहीं रह जाना, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है इस दुनिया में। इस समय हम कहाँ आ गए? हम दुनिया में तो नहीं है, हम तो ब्राह्मण परिवार में आ गए। ब्राह्मण 25-30 लाख ज्ञान में चल रहे हैं और पास कितने होने हैं? संपूर्ण 9 लाख। बाकी कहाँ जाएंगे? अगर 2 जन्म कम मिले तो 300 वर्ष ऊपर रहना पड़ेगा। 300 वर्ष का जो सतयुग का सुख है वो नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा साथ में? जाते जाते पाप विनाश नहीं होंगे तो सजाएं मिलेंगे। जो आत्माएं बाबा के साथ जाएंगी, सुबह 5 बजे सोचना है रोज, मुझे संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, मुझे बहुत जल्दी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, मुझे बाबा के साथ घर जाना है, मुझे बहुत विशाल सेवाएं करके बाबा के साथ घर जाना है, मुझे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। जो सोचेंगे, जो चीज को ज्यादा सोचेंगे वो बनेंगे। बार बार सोचना है, मुझे बाबा के साथ जाना है, मुझे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, मुझे बहुत अतीन्द्रिय सुख लेकर बाबा के साथ घर जाना है। रोज सोच लिया करो 10-20 बार। सुबह अमृत वेले के बाद बाबा के पास मैसेज जाएगा और जिन जिन का जाएगा वो उनका बाबा इंतजार करेंगे। क्योंकि जो रोज कह देगा, मैं तो वर्षों से रोज कह देता हूं बाबा को, बाबा को मजबूर कर दो कि वो बाबा नहीं जाए, आपको साथ ले। और जो साथ जाएंगे उनको सजाएं बहुत कम मिलेंगी। बस ऐसे ही थपकी दे देगा बाबा, चलो कोई बात नहीं, जाओ, थोड़े से रह गए ना, कोई बात नहीं। ऐसे प्यार में बांध लेना है बाबा को, खूब दुनिया को प्यार दे दो। ऐसे ही सोचते रहना, हमारे एक एक संकल्प में अद्भुत चमत्कारिक शक्ति भरी हुई है। संकल्पों को वेस्ट नहीं करना है, दाल रोटी बनाने में, सब्जी बनाने में। अब ये व्यापार, ये धंधे, ये चीजें, घबराना नहीं है, वे जाएंगे। अब खुश होते थे ना लोग पहले, विदेश में है मेरे बेटे मेरी बेटी, खुश होते थे। और अब
बाबा ने तो उसी समय कहा था कि 5-5 लाख की टिकट मिलेगी और भारत आ नहीं सकेंगे। अभी तो भारत में भगवान आए हैं, ये आवाज तो आई नहीं है, अभी 5 लाख की टिकट में आए हैं कई लोग। तो क्या होने वाला है? सबको समझाना है, सबको बता देना है और बाबा की याद में, बाबा के प्यार में, बाबा की सेवा में सदा मगन रहना है। कुछ भी हो सकता है ना। बच्चे हो सकते हैं विदेश में आपके, वहां से आएंगे ही नहीं। सोचना है वो अपनी मर्जी से तो गए थे। हमने, बाबा ने तो कुछ नहीं कहा था ना, ऐसे थोड़ी श्रीमत से गए थे, पैसा कमाने गए थे, पैसा मिला उनको। अब नहीं आ सकेंगे, आना चाहे तो अभी भी बाबा ने रास्ता खोला हुआ है कि आप जाओगे अगर कोशिश करोगे तो। पर वो कहते नहीं, हम तो वहां के सुख साधन छोड़ नहीं सकते। यहाँ तो बहुत गंदगी है भारत में, आना तो गंदगी में ही पड़ेगा, क्योंकि सतयुग तो भगवान तो यहीं आते हैं, भगवान का अवतरण तो यही, तो जय जयकार तो यही होनी है। अब फरिश्तों का साक्षात्कार होने वाला है, इष्ट देव इष्ट देवियों के साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे अब बहुत तेजी से, जय जयकार हो जाएगी, लेकिन साथ के साथ हाहाकार भी तो हो जाएगी ना। और बिल्कुल भय से मुक्त हो जाना है, निर्भय बन जाना है। अब महान योगी बन जाओगे, स्वमानधारी बन जाओगे तो निर्भय हो जाओगे। एक अभ्यास में बहुत करता हूँ, जो याद कर चुके हैं वो आगे बढ़ेंगे। अब उनकी एक क्लास होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। जो याद कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं उनको आगे बहुत इसकी पावर जमा करनी है। 100 मान को 15 बार दोहराओ, बहुत धीमे धीमे। संकल्पों की गति को धैर्यवत ले आओ, बहुत कम ले आओ। जैसे 5 से 7 8 तक संकल्प सतयुग में चलते हैं 1 मिनट में, इस समय 30 40 50 तक वो गति पहुंच चुकी है। जिनको बहुत टेंशन होती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हाइपरटेंशन होता है, उन सब के तो 50-60 1 मिनट में चलते हैं, एक दिन में 50-60 हजार। लेकिन उनको 100 मानों से हम आधे ले आते हैं, और उसको अब आधे से भी आधे पर ले आना है। 100 मान को इतना धीमे धीमे आप करो, उसको 6 7 8 बार। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, 1 मिनट में बहुत धीमे धीमे करो। 15 बार रिपीट करो, दूसरे 100 मान को 15 बार रिपीट करो। 1 घंटा संकल्प साधना रोज करनी है, जिन्होंने याद कर लिया, जो करते हैं। 1 घंटा आराम से बैठ जाओ और हर 100 मान को 15-15 बार धीमे 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 दोहराते रहो। 26 × 15 हो जाएंगे। अद्भुत दिव्य प्रकाश मस्तिष्क के अंदर, दिव्य ऊर्जा फैलने लगेगी। जो सोचेंगे वो होने लगेगा, जो कहेंगे वो लोग करने लगेंगे। सब कुछ ठीक हो लेगा, जीवन संपूर्ण सुख शांति प्रेम आनंद से भर जाएगा, शक्तियां आ जाएंगी। फिर निरंतर अब योगी बन जाने, निरंतर बाबा की याद में रहे। बिंदु रूप का अभ्यास, बिंदु आत्मा बिंदु बाबा, बिंदु रूप की स्मृति को बुद्धि में रखना है। तब ये मस्तिष्क में उच्च कोटि की तरंगे फैलती हैं और वो तरंगे दूर दूर तक जाती, काम करती है, शरीर में काम करेंगी। कोविड के पीरियड में तो दवाई और खाना मिल रहा था, ऑनलाइन आ रहा था ना सब कुछ, अब नहीं आएगा। परमात्म किरणों को औषधि के रूप में यूज करना शुरू कर दो। अभ्यास करो, लगातार रोज करो, निश्चय करो। निश्चय और विश्वास के नियम से ही तो ये सृष्टि चल रही है। हम बाबा के बच्चे किस आधार से बने हैं? निश्चय, विश्वास, बाबा का प्यार। प्यार से रहना है, नियम से चलना है, अधिकारी बन जाना है। अब इस यज्ञ के अधिकार है मेरा अब सब चीजों पर, बाबा के यज्ञ के हम अधिकारी बच्चे हैं। अब अधिकार उसको ही मिलता है जो जिम्मेदार होता है। संपूर्ण जिम्मेदारी से इस यज्ञ में चलना है। एक एक कार्य को, एक एक सेवा को, पता नहीं अब बहुत तेजी से, ये तो हॉल बहुत छोटा पड़ जाएगा। छोटा तो पड़ ही गया आपके लिए। संसार दौड़ दौड़ के आने वाला है। सेवा केंद्रों पर भीड़ लग जाएगी। उन सब देवकुल की आत्मा, महान आत्माओं का देवत्व जागृत हो जाएगा।
दौड़ी चले आएंगे वो बाबा के पास, आने वाली है। बस तब तक की हमारी पढ़ाई है, उसके बाद कोई पढ़ने नहीं देगा। सबसे मांगेंगे आपसे सब, शांति दे दो, प्रेम दे दो, सुख दे दो, जो कुछ भगवान से तुमने लिया है वो हमें दे दो। और देगा कौन? जिसने बहुत भंडार जमा किया होगा। ये नहीं एक रोटी पड़ी है और कोई मांगने आ जाए तो कितनी दोगे? आधी भी नहीं दोगे ना, क्योंकि आधी तो मैं खा लूं अगर दाता छोटे से दाता हो तो। बहुत भर लेना, खूब भर ले, भरपूर। इस समय दाता भगवान ने पूरा भंडारा खोला हुआ है। ऐसे बाबा की किरणें, दिव्य प्रकाश ऐसे लेना जैसे झरना बहता हुआ, ऊपर से सागर बहता हुआ आया है। दिव्य शक्तियों का सोचना है, लेना है, भरना है। लेटे हुए भरो, बैठकर भरो, चलते फिरते भरो, आते जाते भरो, लेते जाओ। आपके अंदर वो दिव्यता, वो प्रकाश ऐसे चमकने लगेगा कि सुंदर आभा मंडल बन जाएगा, ओरा बन जाएगा। फिर जहां जाएंगे नैनों से चमकता हुआ बाबा दिखाई देगा। लोगों को आपके नैनों से बाबा दिखाई देगा। बाबा प्रत्यक्ष होते चले जाएंगे, संसार में बात फैल जाएगी, देश विदेश में फैल जाएगी, जय जयकार हो जाएगी। बस फिक्र कुछ नहीं करना है अब, क्योंकि बाबा है ना मेरे साथ। कौन है? बाबा है मेरे साथ। कुछ भी हो जाए आप कहना मेरे साथ, तो कुछ भी चला जाए दुख दर्द में नहीं रहना है, जाना ही वाला है, जाना ही है, इसको तो जाना ही है ना। नई दुनिया आएगी तो ये संपूर्ण सृष्टि वीरान हो जाएगी। बाबा कहते हैं ना अभी कुछ 3-4 दिन पहले, एक एक कोस पे एक एक दिया। एक एक दिए का मतलब एक एक आत्मा चमक रही होगी, वो होने वाला है। उसकी तैयारी चाहिए, पूरी तैयारी चाहिए ना। एक एक आत्मा को कर्मों का हिसाब पूरा करना है, स्थूल कर्जे उतार कर जाना होगा, ध्यान रख लो। कई शायद सोचते हैं कि एक एटम बम पड़ेगा तो चलो जो कुछ कर जाए वो माफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। 10 रुपए भी बचे होंगे तो हर आत्मा को पावन बनकर जाना है। संपूर्ण पावन आई थी हर आत्मा, संपूर्ण पवित्र होकर वापिस जाएगी। सीधा सा तो फॉर्मूला है। फिर कैसे कह सकते हैं कि मैंने किसी से लिए हुए, चाहे वो भूल गया हो, उसे वापस तो देकर जाना होगा। जो कुछ इस समय फास्ट ट्रैक पे आ गया है, कर्मों का हिसाब किताब, पापों का हिसाब किताब बहुत तेजी से होगा। किसी का दुख दर्द अपने में ग्रहण नहीं करना है। वो तब ग्रहण नहीं होगा जब हम सोमानधारी बनकर रहे। आप माला फिराते रहो, वो दुख सुनाता रहे। आप सोचते रहो मैं मास्टर दुख करता सुख करता हूं, मैं मास्टर सुख दाता हूं, सर्व सुखों के सागर बाबा से जुड़ा हूं, मेरे चारों ओर सुख ही सुख फैल रहा है। वो सुनाता है दुख दर्द, आपको टच नहीं करेगा। टच नहीं करना चाहिए। अपनों से ज्यादा दुख दर्द आ रहा है आजकल। सोचना है वो उसका हिसाब है, और हर आत्मा को हिसाब तो पूरा करके अब जाना है। पूरा करने का समय आ गया है, अब घर जाना है, उसकी पूर्व तैयारी चाहिए। अभी भी थोड़ा सा समय है, अच्छी तैयारी कर लेना। अच्छी तैयारी मात्र हमारे संकल्पों से ही होती है, सोमानों से होती है, सोच से होती है, विचारों से होती है, भावनाओं से होती है। किसी भी दिन हो सकता है कि आपको जो पैसे विड्रॉ करते हो वो नहीं विड्रॉ। किसी भी दिन कोई भी तेजी से समाचार आपके पास आ सकते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि हमारा बाबा हमारे साथ है। रक्षक है वो हमारा, पालनहार है बाबा हमारा। मैं कौन हूं? मैं मास्टर पालनहार हूं, बाबा पालनहार है। सब कुछ बाबा देंगे। बाबा के पास संपूर्ण शक्तियां हैं, बाबा सब कुछ देंगे। और अपने बच्चों को नहीं देंगे तो और किसे देंगे? क्यों नहीं देंगे? किसके लिए है बाबा का सब कुछ? जो कुछ है, बाबा खाली होकर तो नहीं जाते हैं, सागर हैं वो तो, लेकिन जो भी वर्षा होगा वो सब कुछ अब देकर जाएंगे ना। वर्षे से तो खाली होकर जाएंगे ना।
एक बार दे देंगे अगले कल्प के लिए, फिर हमें चारों युगों में वो वर्षा यूज करना है, चारों युगों के लिए भरना है। 21 जन्म का संकल्प छोड़ दो। सुख 21 जन्म चाहिए या 84 जन्म चाहिए? 84 जन्म चाहिए ना। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता का बल। महान योगी आत्माएं 3 युगों तक संपूर्ण पवित्र रहती होंगी, तभी तो संपूर्ण सुखी रहती हैं। ठीक है ना, रहती होंगी। 2 युगों तक तो बिल्कुल संपूर्ण पवित्र रहती हैं, वो तो बाबा की शक्ति है। और ऐसी सुखद दुनिया, सोने की दुनिया, हीरे जवाहरात के महल, राज तिलक, राज सिंहासन, दास दासियां, पुष्पक विमान, कौन दे सकता है? हमारा, मेरा प्यारा मीठा, बस बाबा 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 करते चले जाओ और फिर बाबा के साथ चलेंगे। ओम शांति।